गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम एक संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फिजिक्स क्लासेस पर सरल विधियों द्वारा घर में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से कुछ एक्टिविटी करके बच्चों को फिजिक्स के टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सर्वप्रथम आज हम ये समझते हैं कि कार्य क्या होता है। मान लीजिए ये कटोरी है, ये अभी खाली है। इस कटोरी की धारिता का अर्थ हुआ इसमें कितना पदार्थ आ सकता है। घर में उपलब्ध चने मैंने इस कटोरी में भर दिए हैं और इस कटोरी में इतने चने आ सकते हैं, यानी कि इसकी जो धारिता है वह इतनी है। अब हम प्रयोग के मुख्य भाग को समझते हैं। इस कटोरी में चने भरने के लिए मैं एक एक चने करके ले रहा हूँ, देखिए इस तरीके से, और कटोरी को लगातार भरते जा रहा हूँ। एक एक चने लेने का अर्थ ये हुआ कि इसे जो मान दिया जा रहा है वो एकांक रूप में और सतत रूप में दिया जा रहा है। इसके लिए मुझे कार्य करना पड़ रहा है। आप देखिए इस तरीके से भरते भरते अब ये कटोरी पूरी भर चुकी है और इसमें इतने चने आ रहे हैं, यानी कि यह इसकी धारिता हो गई है, इसने इतने चने धारण कर लिए हैं। भौतिक विज्ञान में इसे कार्य कहा जाता है और वास्तव में इस प्रक्रिया को करने के लिए मुझे समय लगता है और ये कार्य होता है। इसको हम एक कैपेसिटर से रिलेटेड कर सकते हैं। जब किसी संधारित्र को किसी चार्ज मशीन के द्वारा जोड़ा जाता है तो ठीक इसी प्रकार चार्ज मशीन भी उसमें एक एक करके आवेश देती रहती है, यानी चार्ज देती है, और वह चार्ज उस संधारित्र की प्लेट में लगातार स्टोर होते रहते हैं। आप इस तरीके से समझिए, ये एक संधारित्र की प्लेट है और ये कोई चार्ज मशीन है जिसमें आवेश हैं इस तरीके से, और हमने यहाँ से इसे जोड़ दिया है। तो यहाँ पर एक एक करके आवेश आते रहते हैं। देखिए पहले प्लस आया, फिर अगला आवेश आया, फिर अगला आवेश आया, फिर अगला आवेश, और इस तरीके से ये आवेश इस प्लेट में भरते जाते हैं। इस तरीके से ये प्लेट आवेशों से पूर्ण भर चुकी है। आप इसका रिलेशन उस कटोरी से कीजिए जिसमें मैंने चने भरे थे। जैसे उस कटोरी में चने भरने के लिए मुझे कार्य करना पड़ा, ठीक इसी प्रकार से जब इस चार्ज मशीन से हम इस संधारित्र की प्लेट को जोड़ते हैं तो इसमें आवेश ग्रहण किए जाते हैं या स्टोर होते हैं। उन आवेशों को स्टोर करने में कार्य किया जाता है और यही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। व्यवहारिक जीवन के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जब किसी सिंटेक्स में एक नल पानी भरता है तो उस दौरान कार्य होता है। जब हम उस भरे हुए सिंटेक्स को दूसरे नल के द्वारा जोड़ देते हैं तो उससे हमारे घरों में वाटर सप्लाई होने लग जाती है। किसी प्रकार जब किसी संधारित्र में आवेश संचित हो जाते हैं तो उसमें भी एक स्थिर ऊर्जा संचित हो जाती है। जब इस संधारित्र को हम किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो संधारित्र डिस्चार्ज होने लगता है, यानी कि उससे आवेशों का फ्लो होने लग जाता है। मान लीजिए ये खाली कटोरी एक संधारित्र है और इसकी धारिता C है। ये दूसरी कटोरी है, इसे आप चार्ज मशीन मान लीजिए, इसमें आवेश हैं और इस संधारित्र को हमने आवेश देने हैं। जो ये इस कटोरी में जब हमने आवेश भर दिए, यानी कि जो चने के दाने हैं उन्हें हम आवेश मान रहे हैं, तो इतने आवेश इसमें आ गए हैं। माना ये आवेश Q है। तो जो धारिता की परिभाषा हमने पढ़ी थी उस हिसाब से Q इज इक्वल्स टू CV होता है। प्रयोग के दूसरे भाग में हमने चने के दाने एक एक करके इस कटोरी में डाले थे। तो मान लीजिए ये हम संधारित्र को एक एक करके चार्ज दे रहे हैं और हमें चार्ज देने में कार्य करना पड़ रहा है। तो इसे हम अब भौतिक विज्ञान की भाषा में समझते हैं। माना ये संधारित्र की प्लेट है और किसी क्षण बैटरी के द्वारा एक कांस्टेंट विभव V पर इसे जो आवेश दिया जा रहा है उसका मान dq है, यानी कि ये बैटरी है और इस बैटरी से जब हमने इस संधारित्र की प्लेट को जोड़ा तो जो आवेश है वह dq रूप में इसे दिया जा रहा है।
Q एक अति सूक्ष्म मान है, यानी कि बैटरी छोटे छोटे भागों में इसे आवेश दे रही है और आवेश देने से इस प्लेट में इस तरीके से लगातार आवेश बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमें लगातार इस बैटरी से कार्य करना पड़ रहा है। मान लीजिए जब बैटरी के द्वारा dq आवेश इस कैपेसिटर की प्लेट को दिया जाता है तो कार्य का मान dw है। तो विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। तो इसका प्रयोग करते हुए dw इज इक्वल्स टू V dq हो जाएगा। जो प्रथम इक्वेशन है, यहां से यदि हम V का मान निकालते हैं तो यह Q अपॉन C आता है। इस मान पे आप ध्यान दीजिए, इसका अर्थ हुआ प्रति एकांक धारिता में आवेश का मान। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये घनत्व के ही प्रकार का है, जैसे घनत्व होता है उसी प्रकार से यह आवेश के मान को बता रहा है, Q अपॉन C, यानी कि प्रति एकांक धारिता में आवेश का मान कितना है। तो V का ये मान इस समीकरण में रखा जाए तो dW इज इक्वल्स टू Q अपॉन C dQ हमें प्राप्त होता है। जब हमने संधारित्र को आवेश देना प्रारंभ किया था तो उसमें आवेश का मान 0 था और हमने अंत तक उसको Q आवेश दिया और हम आवेश जो दे रहे हैं वह सतत रूप में दे रहे हैं। तो हम जब Q आवेश देंगे तो इस समीकरण का समाकलन करना पड़ेगा। अब हमें इस संधारित्र में कुल Q आवेश देने में जो कार्य किया जाएगा उसका मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए W इज इक्वल्स टू 0 टू Q, क्योंकि स्टार्टिंग में मात्रा 0 थी, बाद में Q है, Q अपॉन C dQ। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन बहुत इजी है, 1 अपॉन C बाहर आ जाएगा, 0 टू Q dQ। जो Q है वो वेरिएबल है। जब हम समाकलन करते हैं तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि जो वेरिएबल होता है केवल उसी का समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पर Q का मान 0 से Q की तरफ बढ़ रहा है, तो हम केवल इसका ही समाकलन करने वाले हैं। जब हम समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन C और ये जो Q का समाकलन प्राप्त होगा वह Q स्क्वायर अपॉन 2 प्राप्त होगा और 0 टू Q इसकी लिमिट है, यह लोअर लिमिट है, यह अपर लिमिट है। जब इन दो मानों को हम इसमें रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। पहले अपर लिमिट रखी जाती है, उसके पश्चात लोअर लिमिट रखी जाती है। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो W इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C प्राप्त होता है। यही कार्य इस संधारित्र की प्लेट को आवेश देने में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसे हम W इज इक्वल्स टू U कह सकते हैं और U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C होता है। आगे इसके हम दो रूप और देखने वाले हैं, जहां पर हम Q और C के मानों को क्रमशः इस समीकरण से रिमूव कर देंगे और दो और फॉर्मूले हमें प्राप्त होंगे। देखिए जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ था U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, यदि उसमें Q इज इक्वल्स टू CV रख दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है U इज इक्वल्स टू हाफ, देखिए Q के स्थान पर C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि Q का स्क्वायर हुआ है, अपॉन C और एक C से C कट जाएगा तो हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमने ये प्राप्त किया है। इसी प्रकार एक अन्य फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। यहां हमने फॉर्मूले का प्रयोग किया है हाफ CV स्क्वायर जो अभी प्राप्त किया था। यदि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V हो जाए और इस वैल्यू को इस मान में पुट कर दिया जाए तो U इज इक्वल्स टू हाफ Q अपॉन V, देखिए C के स्थान पर रखा है, V स्क्वायर, V से V कैंसिल हो जाएगा और U इज इक्वल्स टू हाफ Q भी हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने एक फॉर्मूला और प्राप्त कर लिया है। फाइनली हमने 3 फॉर्मूले प्राप्त किए हैं, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर और इज इक्वल्स टू हाफ QV, संधारित्र में संचित ऊर्जा। फॉर्मूलों का प्रयोग हम उपलब्ध मानों के हिसाब से करेंगे। जब हमें Q और C में रिलेशन पता हो तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जब C और V का मान पता हो तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और जब Q और V का मान पता हो तब हम संचित ऊर्जा को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब इसके पश्चात एक शॉर्ट नोट पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें नोट्स बनाने में और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। आइए संधारित्र की ऊर्जा के लिए जो हमने अभी तक विस्तार पूर्वक चर्चा की
उसके लिए एक शॉर्ट एक्सप्रेशन या व्यंजक तैयार करते हैं। सर्वप्रथम हमें संधारित्र की ऊर्जा के लिए परिभाषा लिखनी है। तो ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा होगी जो हम कार्य कर रहे थे वह उसमें संचित हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वह उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। व्यंजक प्राप्ति के लिए माना किसी संधारित्र की धारिता C है, यानी कि जो हम संधारित्र ले रहे हैं उसमें जब पूर्ण आवेश होगा तो उस टाइम पर उसकी धारिता C है। किसी बैटरी से जोड़ने पर उसमें Q आवेश आता है। हम जब उसको बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें Q आवेश संचित होता है और उस समय जो संधारित्र है उसके प्लेटों के मध्य में जो विभवांतर होगा वो V हो जाता है। तब धारिता की परिभाषा से Q इज इक्वल्स टू CV, यह की पॉइंट है जो हम लगातार स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए जो ये आवेश था वो आवेश हमने उसे छोटे छोटे रूप में दिया, तो उसके लिए इस तरीके से लिखा जाएगा। माना बैटरी के द्वारा यह आवेश अल्प सूक्ष्म मात्रा dq के सतत रूप में, आप इस पे ध्यान दीजिए, सतत रूप का मतलब ये हुआ कि हर बार हमने जो मात्रा दी है वह dq ही दी है। तो dq के सतत रूप में स्थिर विभव, और जो विभव था उस समय बैटरी का वो V पर था, यानी कि V पर दिया जाता है। विभवांतर की परिभाषा से जब हमने विभवांतर के बारे में या विभव के बारे में पढ़ा था तो उस समय जो विभव का मान होता था तो विभव बराबर W/Q होता था। तो वहीं से हमने W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू किया। अब यहाँ पर V तो V है लेकिन जो Q है उसका मान dQ है, तो इसे सूक्ष्म कार्य कहेंगे। dW इज इक्वल्स टू VdQ हो जाएगा, या यहाँ पर dW इज इक्वल्स टू Q/C dQ। यह भी मैंने आपको समझाया था कि इसे हम Q/C क्यों लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। संधारित्र को आवेश 0 से Q मात्रा तक दिया जाता है, यानी कि हम जब संधारित्र को आवेश दे रहे थे तो वह इनिशियली बिल्कुल इम्पटी था, यानी खाली था, तो उस समय 0 आवेश था, और बाद में हमने जो dQ करके आवेश दिया उसकी मात्रा Q हो गई है। तो यही हमें लिखना है समाकलन के लिए। तो 0 से Q मात्रा तक दिया जाता है, अतः Q आवेश देने में किया गया कार्य। तो जो सतत रूप था उसी के कारण हम यहाँ पर इसका समाकलन कर रहे हैं। तो W इज इक्वल्स टू समाकलन 0 to Q करेंगे। देखिए ये लिमिट्स रखने में भी बच्चों को दिक्कत होती है, तो हम लिमिट वो रखते हैं जहाँ से कार्य किया जा रहा है और जहाँ तक किया जा रहा है। तो 0 था और Q था, Q/C dQ। अब यहाँ पर C एक फिक्स मान है जो बाहर आ जाएगा, और Q वेरिएबल है यहाँ पे, क्योंकि Q का मान हर बार बदलता जाएगा, तो Q को अंदर ही रहने देंगे। और जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 Q² 0 to Q। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इनके मान रखे जाएंगे। वैसे 12th लेवल पर इतना डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये वैल्यू पहले रखी जाती है, तो पहले यहाँ पर Q रखा गया होगा, बाद में यहाँ पर 0 रखा गया होगा, तो मान 0 ही प्राप्त हुआ है। तो W इज इक्वल्स टू 1/2 Q²/C। जैसा कि हम परिभाषा में बता चुके हैं, यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे हम स्थितिज ऊर्जा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा और आवेशों के संचित होने के कारण ही उसमें ऊर्जा रहेगी। ये ठीक इसी प्रकार है जैसे एक बड़े बर्तन में या सेंटेक्स में पानी भर दिया जाता है और उसके बाद जब उसे हम किसी पाइप से जोड़ते हैं तो पानी खुद ब खुद बहने लगता है उसकी ऊंचाई के कारण। तो यहाँ पर भी जब आवेश दिया जाता है तो उच्च विभव के कारण जब हम उसे किसी परिपथ से जोड़ते हैं तो आवेशों का बहाव होने लगता है। तो U इज इक्वल्स टू हाफ Q²/C हमें प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त हम इसके दो रूप और देखेंगे जो कि बहुत आसान है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला या व्यंजक हमें प्राप्त हुआ वह था U इज इक्वल्स टू हाफ Q²/C। इसके अन्य रूप देख लेते हैं। सर्वप्रथम यदि Q बराबर CV,
यहाँ पर Q के मान में हम CV रखने वाले हैं। तो देखिए हाफ Q के स्थान पर CV रखा तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा और प्राप्त होगा U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें किसी संधारित्र के लिए धारिता दी गई होगी और विभव या विभवांतर दिया गया होगा। अगला मान देखते हैं। यदि हम अब C को रिमूव करने वाले हैं, C बराबर Q अपॉन V रखा जाए और इसी इक्वेशन में रख देते हैं, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मैं इसी इक्वेशन में रख रहा हूं। तो Q अपॉन V हम रखने वाले हैं C के स्थान पर, तो यहां पर रखते हैं। देखिए हाफ C के स्थान पर Q अपॉन V और पीछे से V स्क्वायर था, एक V से एक V कैंसिल हो गया और हमें प्राप्त हुआ U इज इक्वल्स टू हाफ QV। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हम तब करने वाले हैं जब किसी संधारित्र का आवेश दिया गया हो और विभव दिया गया हो। फाइनली हमें 3 फॉर्मूले प्राप्त हुए स्थितिज ऊर्जा के लिए। हाफ Q स्क्वायर अपॉन C बराबर हाफ CV स्क्वायर और बराबर 1/2 QV। तो जब जो जो टर्म्स हमें दिए जाएं उसके हिसाब से आप इन फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं।